हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट कॉलेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो RSIT है जिसका एग्जाम 27 अप्रैल को है, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं आज बात। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कार करने वाले कौन है? तो वह है श्री चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले कौन है? श्री चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था वह ENIAC था। उसका नाम क्या नाम था? ENIAC, जो कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में बनाया गया था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सन 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। और ENIAC जो कंप्यूटर बना हुआ है ना, तो सन 1946 पहली पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो महान क्रांति आई थी 1960 के दशक में। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे महान क्रांति कब आई? 1960 के दशक में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है वह है संगणक। अभिकलन या अभिकलित्र भी बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी नाम क्या है? संगणक। ठीक, इसे गणना करने वाला बोला जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसके भी 2 भाग होते हैं, ALU और CU। तो जो CPU होता है इसके कितने भाग होते हैं? 2, CU और ALU। इसके साथ मेमोरी यूनिट भी जोड़ा जाता है, तो हम 3 भाग भी मान सकते हैं इसके। आगे हम बात करते हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब वो होता है जो कि हम जब भी हम वेब ब्राउजर पर जाकर परिणाम लिखते हैं या हम जो भी जानकारी लिखते हैं उसका जो हमें परिणाम मिलता है। तो इनमें गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बैडू सर्च इंजन है, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा यह नहीं है। तो ये क्या है? सर्च इंजन नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं निम्न में से इनपुट डिवाइस या इनपुट इकाई है। तो इनमें से इनपुट इकाई क्या होती है? इनपुट इकाई होती है जिसके माध्यम से हम डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर। जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं वो होती है इनपुट इकाई। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये क्या है? इनपुट इकाई है कि किनके माध्यम से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। अब हम आगे बात करते हैं 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 केबी होती है 1024 बाइट के बराबर। कितने बाइट के बराबर? 1024 बाइट के बराबर। और 1024 बाइट मिला के बनता है, सॉरी किलोबाइट मिला के बनता है 1 MB। तो 1024 जो किलोबाइट है उसे मिलाने के बाद कितना बनेगा? 1 MB। और 1024 MB को मिलाने के बाद बनता है 1 GB, मतलब 1 गीगाबाइट। तो क्या बनता है? 1 गीगाबाइट। आगे हम बात करते हैं 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है? तो ये होती है 1024 किलोबाइट के बराबर। कितने के बराबर? 1024 किलोबाइट के बराबर। और 1 गीगाबाइट होती है 1024 MB के बराबर। कितने किसके बराबर होती है? 1024 MB के बराबर। क्या? 1 GB यानी गीगाबाइट। तो जो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है वो किससे बनी रहती है? तो वो बनती है सिलिकॉन से। और जो बेंगलुरु है उसे सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। किसको? बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का विस्तृत रूप है। तो HTTP की फुल फॉर्म देखेंगे हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या देखेंगे? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
जो कि HTTP की फुल फॉर्म होती है। आगे हम बात करते हैं किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। तो ये होती है लोगो। जो भाषा होती है कौन सी होती है, लोगो नाम से। एक सुविधाजनक निजी कंप्यूटर को आपके कोड में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है, तो वो होता है नोटबुक, जो कि हम आसानी से अपने हाथों में ले सकते हैं। उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, नोटबुक। जो कोडांतरण एक प्रोग्राम है, निम्नलिखित में से किसी प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो ये क्या है, कोडांतरण होता है मशीन, कोडांतरण से मशीन तक। आगे हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। किसके द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, जो मल्टी प्रोसेसर होता है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। जो CD DVD होती है वो ऑप्टिकल रोम के अंदर आती है, क्योंकि ये भी हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, इस वजह से हम इसे बोलते हैं CD रोम। आगे चलते हैं हम CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, इसमें होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो तीसरा कौन सा होगा, CPU में कंट्रोल होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी होता है, तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के LU में होते हैं, तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। CPU के LU में क्या होती है, रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ALU के लिए। तर्क और तुलना से संबंधित जितने भी सारे कार्य होते हैं, गणना और तर्क से संबंधित, वो किसके अंदर होंगे, ALU के अंदर होंगे। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, तो वो क्या होता है, प्रोसेसर। जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर में किसके द्वारा होता है, प्रोसेसर के द्वारा, और अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है इसे। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं प्रोसेसर के, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूनिट। कितने भाग हो गए, 3, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूनिट। आगे हम बात करते हैं CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करेगा, कंट्रोल यूनिट, जो कि CPU का एक भाग है। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच में जो सिग्नल है उनको कंट्रोल में कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो गणना और प्रोसेसिंग करना इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। किसका, जो CPU होता है उसका। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बुनियादी कार्य क्या नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि डाटा को प्रोसेस करना कंप्यूटर का काम होता है। इनपुट को स्वीकार करना कंप्यूटर का काम होता है। डाटा स्टोर करना कंप्यूटर का काम होता है। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन क्या संपन्न करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जब परिचालन का कार्य होता है कौन करता है इसे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो किसमें होगी, वो CPU में। कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी वो किसके अंदर होगी, CPU के अंदर होगी। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर के पास क्या समझ नहीं होती। कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकता है, इनपुटिंग कर सकता है, आउटपुटिंग कर सकता है, लेकिन वो समझ नहीं सकता। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो किसके समन्वय से कार्य करती है, CPU के समन्वय से कार्य करती है। कौन, प्रमुख मेमोरी, क्योंकि CPU आदेश देता है उसी के हिसाब से मेमोरी कार्य करती है। प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, माइक्रोचिप को। जो माइक्रोचिप होती है उसे क्या कहा जाता है, जो कंप्यूटर होता है उसका मस्तिष्क कहा जाता है माइक्रोचिप को या माइक्रो प्रोसेसर को। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम है, तो वो होता है आउटपुट, जो हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम क्या है, वो है आउटपुट, जो हमें किससे प्राप्त होगा, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होगा।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये सीपीयू के द्वारा रूपांतरण किया जाएगा। कैसे? मतलब जब आप इनपुट डालोगे तो उसे क्या सीपीयू आउटपुट में रूपांतरित करेगा, चेंज करेगा और फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। आगे हम प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो उसे बोलेंगे प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसकी क्या है? प्रमुख घटक है किसके? सीपीयू के। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। जितना हम रखते हैं उतनी कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, उसके बाद कंप्यूटर की क्षमता नहीं जा सकती। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसमें कृत्रिम बुद्धि, जो नकली दिमाग होता है, उसकी संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है सामान्य होती है। कंप्यूटर में जो भी डाटा हम डालता है वो लंबे समय के लिए रह सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग में यह संभव नहीं होता। मानव मन या कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति क्या है? हमेशा अधिक होती है। आगे हम बात करते हैं एडीपी क्या है। एडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। एडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो कंप्यूटर में से क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाएगा? चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? मेमोरी के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो इसको कहते हैं इनपुट। जो कंप्यूटर में हम डेटा डालेंगे उसे क्या बोलेंगे? इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टॉक के नकदी देने वाला। तो एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो क्या होता है? प्रोसेसर। जो डेटा को प्रोसेस करेगा वो क्या है? प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र था तो वो था अबेकस। तो पहला गणना यंत्र क्या था? अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये बना था खेल के लिए। जो पैकमैन कंप्यूटर हुआ करता था किसके लिए बना था? खेल के लिए। आगे हम बात करते हैं किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो प्रथम जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसका निर्माण करने वाला कौन है? तो वो है ब्लेज पास्कल। कौन है? ब्लेज पास्कल। किसके द्वारा पंच कार्ड का आरंभ किया गया था? तो पंच कार्ड बनाया था हरमन होलेवेथ के द्वारा। पंच कार्ड किसके द्वारा बनाया गया था? हरमन होलेवेथ के द्वारा। तो इसमें क्या आंसर नहीं है, तो इसमें लगाएंगे हम कोई नहीं। हालांकि बनाया क्या था? हरमन होलेवेथ के द्वारा। कंप्यूटर की बुनियादी सरलता का विकास किया गया था तो किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है तो कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। जो सभी के लिए यूज में लिया जाता है वो कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? तो क्रे क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि सेम्यूर क्रे के द्वारा बनाया गया था। क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्रे फर्स्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो किससे हुआ था? तृतीय पीढ़ी से। किससे शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी से। जो मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है उनका यूज। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये बना था 1973 में। जैसे कि मैंने आपको बताया सेम्यूर क्रे के द्वारा बनाया गया था। और कब बना था? 1973 में।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यह था सिद्धार्थ। भारत में जो निर्मित पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो ये क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है चतुर्थ पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। सॉरी, किस पीढ़ी का है माइक्रो प्रोसेसर? तो वह है चतुर्थ पीढ़ी का। आगे हम बात करते हैं भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। परम कौन सा कंप्यूटर है? वो है सुपर कंप्यूटर। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था? चीन में। IMSC एक प्रकार का है, यह है मशीन। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स बेबेज। और कब किया था? 1833 में। चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब? 1833 में। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंचकार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने। और बनाया किसने था? हरमन होलेरिथ के द्वारा। तो इसका उपयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी। और बनाया किसने था? हरमन होलेरिथ ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यह है वॉन न्यूमैन का। किसका है? वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान वॉन न्यूमैन का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो यह किया JS किल्बी ने। जो IC होता है, IC का आविष्कार किसने किया? JS किल्बी ने। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये होती है आयरन की। तो चुंबकीय डिस्क होती है, उस पर परत होती है आयरन की। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है गणना के सिद्धांत पर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? गणना के सिद्धांत पर कार्य करेगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो किसने किया? यह CDEC। किसने किया था? CDEC ने। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? CDEC ने। और सुपर कंप्यूटर बनाने वाले हैं विजय पांडुरंग भटकर। कौन है? विजय पांडुरंग भटकर है सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले। निम्न से कौन सा तेज है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। तो कौन सी होगी सबसे तेज? रजिस्टर्ड मेमोरी होगी। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो ENIAC को बनाने वाले हैं प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। कौन है? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले। दोनों ने पहला पहला कंप्यूटर ENIAC बनाया था। डॉट मैट्रिक्स के किस प्रकार की किस उपकरण की किस्म है? तो यह है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सब क्या है? प्रिंटर के अंदर आते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो ये फंक्शन कीज है 12। कितनी है? 12। किसके अंदर? कीबोर्ड के अंदर। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक में बस एक अक्षर प्रिंट होता है। कौन सा में? लाइन प्रिंटर में। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर होता है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। कौन? मॉनिटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो सर्वाधिक तेज गति का होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो क्या करता है? मॉनिटर प्रदर्शित करता है इसे। गेम खेलना किससे आसान होता है? तो होता है जॉयस्टिक से। जो जॉयस्टिक होती है वो किसके लिए डिजाइन की गई है? गेम के लिए। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी क्या करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होती है, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलेंगे मॉडिफायर। ठीक है, सिंगल काम में नहीं आती, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे? मॉडिफायर कीज बोलेंगे। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंट लाइनर के पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं बारकोड। ये कि जो प्रोडक्ट होते हैं इन पर जो लाइन होती है उनको बोलते हैं बारकोड। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्न से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। टच स्क्रीन किसके अंदर आता है? इनपुट डिवाइस के। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं।
हम बात करते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो वो होती है फ्लॉपी डिस्क। क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो मापा जाता है डायगोनली में। तो मॉनिटर का डिस्प्ले आकार होता है इसमें नापा जाता है डायगोनली में। कंप्यूटर की प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो इसके लिए क्या यूज में लिया जाता है? स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो बनाया था डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? डगलस सी एंजलबर्ट। जब हम किसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट विस्तार रूप से स्टोर होता है, तो किसके अंदर होता है? रैम के अंदर। जो भी डॉक्यूमेंट होता है किसके अंदर आके स्टोर होता है? रैम के अंदर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? जो भीतर होती है, जो अंदर होती है, जिसे हम इंटरनल बोलते हैं, वो मुख्य मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क होती है एक्सटर्नल, जिसे हम क्या बाहर से लगाते हैं। जो इंटरनल होती है उसे तो हम अंदर से लगाते हैं, जिसको हम बाहर से लगाते हैं वो होती है एक्सटर्नल। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये है मुख्य मेमोरी। रैम क्या होती है? मुख्य मेमोरी होती है। निम्न में से कौन सी रैम नहीं है? तो पी रैम ये नहीं है। डी रैम हो सकती है, फ्लैश मेमोरी हो सकती है, एस रैम हो सकती है, लेकिन पी रैम नहीं हो सकती। सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैश मेमोरी होती है, उसका यूज किया जाता है किसमें? सेल फोन में। कौन सी? कैश मेमोरी। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो वह है प्राइमरी मेमोरी। जो इंटरनल होती है ना, अंदर लगी होती है, वो कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। किस मेमोरी में रखा जाता है बिजली जाते हैं समाप्त हो जाता है, तो वो होता है रैम के अंदर। कौन सा होता है? रैम के अंदर। डीसी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाता है। जो सीडी होती है ना, उसे किसके नाम से आता है? कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है तो वो है मैग्नेटिक, क्योंकि सभी में मैग्नेट से बनी रहती है, इस वजह से मैग्नेट होती है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी को हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यह आपके RCET से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको पढ़ें और एग्जाम दें। सभी के लिए ऑल द बेस्ट।